पेट्रोल की कीमत जो है दुनिया में आलमी मंडी में नीचे आई है। तकरीबन 2 महीने लगते हैं ट्रांजैक्शंस में कि जब आलमी मंडी में कीमतें कम हो तो उसमें उसकी जो कीमत का असर है वो तकरीबन 2 महीने तक मुल्क में पहुंचता है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 1.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं तेल सस्ता होने के असरात 2 माह बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आई है, लेकिन पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। शहरी कहते हैं कि जिस तरह रातों रात कीमतें बढ़ाई जाती हैं इसी तरह अब फौरी कम भी की जाएं। हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं अगर इंटरनेशनल में बढ़ती हैं तो उस लिहाज से अगर आप बढ़ाते हैं तो कम भी करें। हम कहते हैं इनका हाफ रेट करें। हम तो तंग आ गए इस हुकूमत से, हर चीज़ महंगी है। आइंदा इनको वोट नहीं देंगे। कि खान साहब वो इंसान है कि जो कंटेनर पे खड़े होकर ना ये कहा करते थे कि जी जब मेरी गवर्नमेंट आएगी ना तो मैं जनाब पेट्रोल 4200 रुपये का दूंगा। कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। खाम तेल की कीमतें 15% कम हो गई। ब्रेंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत $72.72 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो टेप और अदलिया पर दीगर इल्जामात तहकीकात के लिए कमीशन बनाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑडियो के जाली या असली होने का तयन करना ज़रूरी है। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सलाहुद्दीन अहमद और मेंबर जुडिशल कमीशन सैयद हैदर इमाम रिजवी ने दरख्वास्त दी। गिलगित बल्तिस्तान बार एसोसिएशन साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ मैदान में आ गई। गिलगित बल्तिस्तान बार एसोसिएशन के मुताबिक राना शमीम ने बरतानिया से बयान हल्फी जारी करवाकर रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बयान हल्फी अदालतों से आवाम के एतमाद को मुतासर करने की मज़मूम कोशिश है। साबिक जज राना शमीम ने दौरान मुलाजमत गिलगित बल्तिस्तान के अदलिया और बार को तकसीम करने की कोशिश की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक जाली ऑडियो के जरिए ये सारी ब्लैकमेलिंग का एक रैकेट जो था वो एक्सपोज हुआ। तो राना शमीम में एक कैरेक्टर है कि आप देखें कि वो नून लीग के ओहदेदार थे, वतीरा बन गया है नून लीग के अंदर कि वो वीडियोस को, ऑडियोज को और पोस्ट को जाली क्रिएट करते हैं और उसको अदारों के ऊपर दबाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। नून लीग जाली ऑडियोज रिलीज कर रही है। साकिब निसार की जाली ऑडियो लीक की गई। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है राना शमीम मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार रहे, अदलिया को नून लीग के इकदाम का नोटिस लेना चाहिए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है नून लीग हमेशा फिल्मों पर ही चलती है। आवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए कोई नई फिल्म चलाना चाहते हैं तो चला लें। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से मुआहदों की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को माहाना $10 करोड़ का उधार तेल मिलेगा। बरादर मुल्क मरकजी बैंक में 1 साल के लिए $3 अरब भी रखवाएगा। बदले में पाकिस्तान सालाना 4% मुनाफा देगा। सिंध हुकूमत ने अफसरों के तबादलों के मामले पर सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने सुप्रीम कोर्ट और रूल्स को नजरअंदाज करके अफसरों को नोटिस दिया। सिविल सर्वेंट रूल्स के तहत वजाहती कॉल की जरूरत नहीं थी। खत में मुतालबा किया गया है कि अफसरों को भेजी गई वजाहती कॉल्स वापस ली जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान से साबिक सदर तहरीक इंसाफ अमरीका सज्जाद बरकी की मुलाकात। सज्जाद बरकी ने वज़ीर आज़म को समुंदर पार पाकिस्तानियों को हक़ राय दही देने पर खिराज तहसीन पेश किया। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात फराहम करने, रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए रकूम भेजने में आसानी पैदा करने और सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम पर समुंदर पार पाकिस्तानियों की पजीराई से आगाह किया।
कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिका, यूरोप और खलीजी ममालिक ने अफ्रीकी ममालिक से आलमी फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। आलमी क्रिकेट काउंसिल ने जिम्बाब्वे में विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मुअत्तल करने पर गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान समेत 8 टीमें टूर्नामेंट के लिए मुल्क में मौजूद हैं। डेंगू वायरस के वार पंजाब में डेंगू बुखार के बायस 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गुज़िश्ता रोज पंजाब में डेंगू से जाँ बहक 3 अफराद का ताल्लुक लाहौर और एक का कसूर से है। सुबह भर से डेंगू के 108 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज के दौरान 31 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 8 केस रिपोर्ट हुए। भारत का शहर दिल्ली 351 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 के साथ लाहौर का दूसरा नंबर, ढाका 189 इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर। फ़ज़ाई आलूदगी से गले, आंखों और सांस की बीमारियों में इजाफा होने लगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का पंजाब के देहात में सीवरेज और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब रूरल सिटीजन सिटेबल म्यूनसिपल सर्विस के लिए अलहदा इदारे बनाने की मंजूरी दे दी गई। उस्मान बुज़दार की हिदायत पर 50 देहात को मॉडल विलेज बनाने पर भी काम शुरू। कराची में नस्ला टावर में तोड़ फोड़ का काम जारी। मजदूर हथौड़ों की मदद से दीवारें तोड़ने में मसरूफ। पहले मरहले में पार्किंग एरिया की दीवारें गिराई गईं। गुज़िश्ता रोज तामीराती शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने एहतजाज किया था। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट, दूसरे रोज पाकिस्तान की बैटिंग। पाकिस्तानी ओपनर्स की शानदार बैटिंग, 100 से ज्यादा रन की शराकत दारी। आबिद अली की निस्फ सेंचुरी। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 330 रन बनाकर आउट हुई। मेजबान टीम की जानिब से लिटन दास 114 और मुशफिकुर रहीम 91 रन बनाकर नुमायां रहे। पाकिस्तान की जानिब से हसन अली ने 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम की एक और कामयाबी। पाकिस्तानी बॉक्सर ने WWBC चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद वसीम ने फ्लाई वेट कैटेगरी में कोलंबिया के बॉक्सर रॉबर बरेरा को हराकर WBC चैंपियनशिप में सिल्वर टाइटल अपने नाम किया। मोहम्मद वसीम ने डांस करके जीत का जश्न मनाया। मोहम्मद वसीम ने कहा, फाइट जीतकर खुश हूं, आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करूंगा। छठी थल जीप रैली का तीसरा मरहला स्टॉक कैटेगरी और खवातीन कैटेगरी के मुकाबले। स्टॉक कैटेगरी में 60 और खवातीन कैटेगरी में 8 जीप रेसर्स ने मुकाबलों में शिरकत की। जीप रेसर सहराए थल के 190 किलोमीटर तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक पर अपनी महारत के जौहर दिखा रहे हैं। और डेविस कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। इवेंट के दूसरे रोज सर्बिया ने ऑस्ट्रिया को शिकस्त दे दी। सर्बिया ने हरीफ टीम को 3-0 से शिकस्त दी।